हेलो दोस्तों, भारत और रशिया के संबंध कितने ज़्यादा अच्छे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जितने भी हमले भारत के ऊपर किए थे वो सारे हमले S-400 के द्वारा, जो कि रशिया ने भेजा था, उसके द्वारा भारत बचा रहा है। भारत के ऊपर जितने भी हमले पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे, S-400 के द्वारा एक भी मिसाइल भारत के ऊपर हमला करने में सक्षम नहीं हुई थी। इसी दोस्ती को निभाने के लिए भारत ने साझा करी है ब्रह्मोस बनाने की तकनीक। आप सब ने सही सुना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसी मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गया था। और यही मिसाइल इस समय रशिया काफ़ी तेज़ी से भारत से डिमांड कर रहा है, जिसकी डिमांड भारत ने अपनी दोस्ती के तहत पूर्ण भी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी भारत ने रशिया के साथ में साझा कर ली है। भारत का ये कुछ समय पहले ही इंटरव्यू आया है कि भारत से आने वाले समय में रशिया के संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके चलते आने वाले 1-2 महीने में भारत टोटल 20 से 30 ब्रह्मोस बना करके रशिया को सौंपने वाला है और 10 ब्रह्मोस रशिया भेजे भी जा चुके हैं, जिसका नाम रशिया ने रखा है, उसका नाम रखा है ओरेश्निक। ओरेश्निक मिसाइल रशिया में बोलते हैं ब्रह्मोस को। ओरेश्निक मिसाइल के जरिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर 6 हमले किए हैं। एक बार में 6 मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दाग दी गई हैं। रूस की ओरेश्निक मिसाइल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्रह्मोस, जिसका इंडिया में नाम रखा गया है ब्रह्मोस, लेकिन रूस में इसका नाम है ओरेश्निक मिसाइल, जो मैक 11 की गति और 5500 किलोमीटर की रेंज के साथ यूक्रेन पर हमला करती है। ब्रह्मोस से मिलती जुलती है सेम ये मिसाइल। ये 6 वॉट्स की नेटो यूक्रेन के और नेटो के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये ब्रह्मोस से प्रेरित हो सकती है। आप सबको मैं बताऊं कि ब्रह्मोस मिसाइल की पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी भारत ने रशिया से साझा करी थी, क्योंकि भारत ने अपने दोस्ती और अपने संबंधों को देखते हुए और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने टेक्नोलॉजी रशिया के साथ में साझा करी थी। तो जितने भी ब्रह्मोस यहाँ पर भारत में बनाए जा रहे थे, उनको सारी टेक्नोलॉजी रशिया को सौंपी जा रही थी, क्योंकि रशिया अपना S-400 और आने वाले समय में रशिया S-500 के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि भारत को प्रोवाइड करेगा। तो बीते कुछ समय पहले रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में ओरेश्निक, जिस नाम का मिसाइल यहाँ पर रशिया ने यूज़ किया था, वो सेम टू सेम टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस वाली टेक्नोलॉजी है। आप सबने सही सुना। रूस ने 5 जून 2025 की रात में यूक्रेन पर ओरेश्निक नाम की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे IRBM से हमला किया था। इस IRBM तकनीक को ओरेश्निक मिसाइल नाम रखा है यहाँ पर रशिया ने, और ये रशियन मेड मिसाइल है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सेम टू सेम इंडिया की ब्रह्मोस से मिलती है, क्योंकि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी इंडिया ने रशिया को सौंपी थी। यह रूस की सबसे उन्नत और हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका आने वाले समय में रूस प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा और इस मिसाइल को भी साझा करेगा आने वाले समय में भारत से। इसका मतलब भारत और रशिया के संबंध, जो कि डिफेंस सिस्टम में 1 नंबर पर काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा भारत को काफ़ी तेज़ी से मिलेगा, क्योंकि भारत भी अपने ऊपर आत्मनिर्भर भारत के तहत काफ़ी तेज़ी से अपने डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। ऐसे में रशिया और भारत का साथ होना आने वाले किसी भी देश को ललकार सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चाइना और अमेरिका इस समय भारत से पूर्ण रूप से शांत हैं, कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान का तो नाम मैं लूँगा ही नहीं, पाकिस्तान तो वैसे भी डरपोक है। कुछ लोग तो इसे भारत की रूस और ब्रह्मोस मिसाइल की कंपैरिजन करते हैं, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि इंटरनेट पे फेक जानकारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि जो ब्रह्मोस है वो केवल भारत के पास है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजी बहुत पहले से ही, जब से ब्रह्मोस के ऊपर काम हो रहा था, तब से ही रशिया के साथ में टेक्नोलॉजी शेयर की हुई थी, क्योंकि भारत और रशिया आपस में एक स्ट्रेटेजिक अलाय हैं। मतलब इन दोनों देशों की डील है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर के। जो चीज़ें भारत बनाएगा वो रशिया को देगा, जो रशिया बनाएगा वो भारत को देगा। ऐसे में ओरेश्निक नाम की जो मिसाइल है, जो कि कुछ समय पहले 5 जून को यूक्रेन के ऊपर रशिया ने दागी थी, वो सेम टू सेम टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस की है। वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस की है। तो आने वाले समय में जितने भी हमले यहाँ पर पाकिस्तान भारत के ऊपर करता था,
उन सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब रशियन मेड S-400 देता था, जो कि रशिया ने भेजा था, जिसके बदौलत पाकिस्तान का एक भी हमला भारत के ऊपर छू करके भी नहीं निकल पा रहा था। तो उसी चीज़ को देखते हुए भारत ने ये मिसाइल पूर्ण रूप से रशिया को सौंप दी है और रशिया की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ये मिसाइल भारत से और ज़्यादा तेज़ी से बनाने की, क्योंकि रशिया और यूक्रेन लगातार युद्ध में हैं। ये दोनों देश आपस में लगातार युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध का तकनीक जो है वो लगातार ओरेस्निक मिसाइल यहाँ पर जो रशिया है वो लगातार फायर कर रहा है यूक्रेन की तरफ। तो ये जो ओरेस्निक मिसाइल है ये पूर्ण रूप से रशियन मेड है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में बना करके साझा करी गई थी रशिया से, लेकिन रशिया ने इसका नाम रखा है ओरेस्निक, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं IRBM शॉर्ट में। इसका प्रयोग रशिया ने 5 जून को यूक्रेन युद्ध में किया था, यूक्रेन को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया और जितनी भी बिल्डिंगों पर रशिया ने हमला किया था इस ब्रह्मोस से, मतलब इस ब्रह्मोस नामी मिसाइल से, वो सारी की सारी बिल्डिंगें कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गई थी। आप लोग इंटरनेट पे कुछ वीडियोस भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आने वाले समय में भारत काफ़ी तेज़ी से ब्रह्मोस का डेवलपमेंट बढ़ा रहा है और रशिया भी काफ़ी तेज़ी से IRBM नाम की मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसे ओरेस्निक कहते हैं। ये मिसाइल रशिया आने वाले समय में भारत को प्रोवाइड करने वाला है। तो अगर आने वाले समय में कोई भी देश भारत के ऊपर हमला करने की भी सोचेगा तो वो ये समझ ले कि ये ओरेस्निक नाम ब्रह्मोस ये मिसाइल कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को तबाह कर देगी। फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बारे में आप अपनी क्या जानकारी कहना चाहते हो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।